देखिए शक्ति है, शक्ति का हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा आपका पावर, इसका हिंदी क्या होगा? शक्ति। शक्ति आपका टॉपिक है, तो इसका मतलब हुआ कि शक्ति के बारे में हम जानेंगे कि शक्ति होता क्या है। तो शक्ति का मतलब होता है कि कार्य करने की समय दर को, किस चीज़ को? कार्य करने की समय दर को। कार्य मतलब होता है काम, काम करने की समय दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। तो इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, शक्ति बराबर, ठीक है, शक्ति, इसको लिख लीजिएगा, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई काम दिया गया कि कुछ समय में इस काम को पूरा कीजिए, ठीक है। अब कहा गया कि 5 मिनट में किसी खेत को खोदना है, किसी गड्ढे को खोदना है, या किसी काम को करना है, चाहे 1 घंटा समय दे दिया गया आपको कि दौड़ लगाना है, ठीक है। अब वो इस 1 घंटे में जितना आप दौड़ लगाते हैं वो आपका क्या होगा? शक्ति होगा। 10 मिनट में जितना आप गड्ढा को खोद देते हैं, अगर मान लिया जाए कि 5 मिनट में आपको दिया गया है 3 फीट गड्ढा खोदने के लिए, तो 3 फीट आप खोद दिए 5 मिनट में, तो आपका क्या हो गया? शक्ति हो गया। अगर उस चीज़ को आप नहीं कर पाते हैं तो शक्ति आपका नहीं है, आपका शक्ति कम है, पावर कम है, ठीक है। तो जो कह रहा है कि कार्य करने की समय दर को, माने कि जितना समय में जितना काम कर दीजिएगा वही आपका क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे पावर। अब 10 मिनट दिया है गड्ढा खोदने के लिए, हम 11 मिनट चाहे 15 मिनट लगाए तो कम हो शक्ति, तो शक्ति आपका कम हो गया, कम हो गया है, उसके लिए आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ये कम हो गया। माने जितना समय दिया जाए उतना ही समय में उतना काम कर दीजिएगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। उस समय से नहीं, तो उसका आपका पावर सबसे ज़्यादा हुआ। लेकिन इस परिभाषा के माध्यम से करें कि जितना समय दिया जा रहा है उतना ही में कंप्लीट अगर करते हैं तो वो भी आपका शक्ति हुआ। उससे फास्ट कर दे रहे हैं तो वो आपका फास्ट शक्ति हुआ, ज़्यादा पावर है, एनर्जी आपका अंदर पावरफुल है, उसको जल्दी आप कर दे रहे हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका होता है जूल प्रति सेकंड, ठीक है। जूल प्रति सेकंड होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक, लेकिन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? वाट के नाम से, ठीक है। तो वाट क्यों लगा ये आप जान लीजिए। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति सेकंड है, लेकिन इस जूल प्रति सेकंड का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स वाट। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। वो ब्रिटेन के वैज्ञानिक का नाम था, आपका क्या नाम था? जेम्स वाट। अब इन्हीं के नाम पर जो ऐसा ही मात्रक रखा गया है शक्ति का, तो उसका दूसरा नाम क्या है? ऐसा ही मात्रक वह शक्ति का वाट रखा गया। लेकिन सबसे पहले क्या था? जूल प्रति सेकंड, क्योंकि इसका नामकरण यही किए थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो नाम दिया गया है वाट, इनके सम्मान में दिया गया है कि इनके नाम में क्या लगा हुआ है? वाट लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया जेम्स वाट। उनका नाम था जेम्स वाट। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। तो इसका ऐसा ही मात्रक हम दूसरे नाम से जानते हैं, वाट प्रचलित है। जूल प्रति सेकंड कम यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। अब वाट जानेंगे कि 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट। कितना? 1000 वाट, ठीक है ना। अब इसको या दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि 1 जूल, क्योंकि जूल के रूप में भी लिखते हैं और वाट के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। तो वाट के रूप में तो ये लिख दिया, लेकिन जूल के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड, यानी कि जूल में भी लिखेंगे, वाट में भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो हम घर में जो यूज करते हैं मीटर, बिजली लाइन वाला, तो उसमें जो आपके घर में बोर्ड लगा होगा ना, जिसमें लाइन आता है, बिजली आता है, तो उस मीटर में देखिएगा कि आपको जे प्रति एस दिखाता है, जे के रूप में भी दिखाता है
और डब्लू के रूप में भी दिखाता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आपको kWh के रूप में भी दिखाता है, यानी कि किलोवाट घंटा। जो आपका घर में यूज होता है बिजली, वो किसके रूप में होता है? एच के रूप में, आवर यानी कि घंटा के रूप में। तो kWh के मतलब होता है, के से होता है आपका किलो, डब्लू से होता है वाट, एच का मतलब होता है घंटा। किलोवाट घंटा के रूप में जो आपके बिजली आता है, किस में आता है? किलोवाट घंटा के रूप में, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। कितना होता है? 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि आपके लाइन में, यानी आपके घर में जो बोर्ड लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है जिसमें हरा रंग दिखाई देता है, तो वो बताता है कि अगर आपके घर में 1 किलोवाट अगर लिखा होगा बोर्ड में, तो आप कितना बिजली उत्पन्न यूज कर लिए? 1 यूनिट। अगर उसी चीज़ को अगर केवल लिख दे 1000 डब्लू लिख दे, तो आप भी कितना यूज किए हैं? 1 ही यूनिट किए हैं, क्योंकि इसके बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो सबके बराबर उतना ही है, समझ रहे हैं। 1000 डब्लू भी लिख देगा तो कितना होगा? 1 यूनिट होगा, ठीक है। अगर 1000 जूल प्रति सेकंड भी अगर बोर्ड में लिख देता है तो कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ, ठीक है। तो ई आपके यूनिट से जो आपका बिजली बिल आता है, यूनिट के माध्यम से आता है। तो कितना किलोवाट घंटा का प्रति से मतलब आप यूज किए हैं, वही आपको किस में आता है? यूनिट के रूप में। तो वही ना मीटर रीडिंग करके आपको यूनिट में पैसा आता है, इतना महीना जितना होगा। अब मान लीजिए कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है कि 5000, चाहे 5 लिखा हुआ है, 5 किलो WH, तो कितना यूनिट उठा? 5 लिखा हुआ है, तो यानी कि 5 है, यानी कि 5000 है, ठीक है। क्योंकि 1 बराबर कितना? 1000, तो 5 गुने 1000 बराबर कितना हुआ? 5000। तो 5000 यूनिट नहीं हुआ, ये 5000 आपका किलोवाट हुआ, ठीक है ना। किलोवाट हुआ तो ओकरा के यूनिट में बदलिएगा तो कितना होगा? 5 यूनिट होगा। कितना होगा? 5 यूनिट। क्योंकि 1 किलोवाट बराबर 1000, तब 5 किलोवाट बराबर 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5000। तो जब 1000 वाट बराबर 1 यूनिट, तो 5000 बराबर कितना होगा? 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का दाम आपको लगता है 5 रुपया, तो 5 यूनिट का दाम कितना लगेगा? अगर 1 यूनिट का पैसा कितना लगता है, मान लीजिए कि 5 रुपया, तब 5 यूनिट गुने 5 तो कितना हुआ? 25 रुपया। यानी कि एक यूनिट में अगर 5 रुपया लगता है तो 5 यूनिट में 25 रुपया। तो आप ही ध्यान दीजिएगा कि कितना आपके मीटर में किलोवाट में गया है कि जूल में गया है, कितना यूनिट लिख रहा है। तो आप किलोवाट से यूनिट में बदल सकते हैं, यूनिट से उसके बाद आपको जितना रुपया लगता है उतना से गुना कीजिएगा, तो आपका पूरा यूनिट का पैसा निकल जाएगा कि 1 महीना में कितना खपत हमारा बिजली बिल हुआ। अगर इस चीज़ को नहीं जानिएगा तो हो सकता है कि गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है कि ज़्यादा आपसे पैसा भी ले ले। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर।